जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 9 में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को हम पूरी ही डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, आकृतियाँ। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर चैप्टर का नाम ही से है ना कि आकृतियों के बारे में हम जानेंगे इसमें, है ना। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है ना। पूरी ही डिटेल में हर चीज़ को समझने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते अब हम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक। चैप्टर नंबर 9 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर घन को लिखा है, घन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरी ही डिटेल में। तो घन जो होते हैं ना, वो घन में 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। और घन में 12 किनारे होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं और घन में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लिख लें, है ना, तो बहुत ही काम आने वाला है आपको। अब चलेंगे घनाभ की ओर, है ना। तो सेम प्रोसेस घनाभ का भी होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं घनाभ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो घनाभ में भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क इतना होता है कि उसमें लंबाई जो होती है और चौड़ाई में फ़र्क होता है ना। यहाँ पर इसको ऐसा समझेंगे कि घनाभ पर, ठीक है, तो घनाभ में देखेंगे लंबाई कुछ और है और यहाँ पर चौड़ाई कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस इतना ही का फ़र्क होता है, बाकी बात सारी चीज़ें सिमिलर होती है। यहाँ पर देखेंगे घनाभ में 6 सतह होते हैं और यहाँ पर घनाभ में 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर कि प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें आपको, है ना, बनानी है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर दी हुई हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। अब समझेंगे यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है। अब आप एक रबर और एक पासा लीजिए, है ना, और उसमें आपको बताना है कि यहाँ पर देखें, आपको शीर्ष बताना है कि इसमें कितने शीर्ष हैं, है ना, और इसमें कितने शीर्ष है, इसमें सतह कितने हैं और इसमें सतह कितने हैं, है ना, और इसमें किनारे कितने हैं और इसमें किनारे कितने हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये कि मैं एक रबर के सहारे आपको बताना चाहता हूँ। ये रबर है, ठीक है ना। तो ये रबर जो है वो आपका, और ये पासा है, ठीक है, ये पासा हुआ आपका, ठीक है ना। तो ये देखेंगे दोनों आकृति यहाँ पे आपके सामने में मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या है कि आपको इसमें बताना है कि इसमें शीर्ष कितना होता है, ठीक है ना। तो जितना इसमें शीर्ष होगा उतना ही इसमें शीर्ष होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर फर्क आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। जो इसमें जो शीर्ष होगा वो कितना होगा, ये 8 शीर्ष होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें जो होंगे वो 8 शीर्ष होंगे। तो मैं 8 इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, 8 शीर्ष होंगे, है ना। और इसमें सतह कितना होगा, तो सतह इसमें 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर किनारा कितना होगा, तो किनारा यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि 8, अब देखेंगे कि इसमें पासा जो है आपका, छक्का गोटी जो है आपका, उसमें आपको बताना है कि शीर्ष कितना होता है। तो सेम होता है ना। शीर्ष इसमें भी क्या होगा, इसमें भी शीर्ष जो है कि 8 होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और सतह क्या होगा, इसमें भी सतह 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर किनारा क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर 12 किनारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें भर देंगे, बड़ा ही सिंपल था, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, अब आगे चलेंगे अभ्यास 1 की ओर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे दी गई वस्तुओं में घन और घनाभ को छांटिए। मतलब यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हुई है ना, आपको घन और घनाभ को आपको छांट के दिखाना है कि यहाँ पर घन कौन है और घनाभ कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे घन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पासा जो क्या है वो आपका घन है, पासा, ठीक है, पासा। ये जो पासा है ये आपका घन है, ठीक है ना। और आपको कौन सा घन होगा, ठीक है ना। तो रबर जो होगा, रबर जो होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, संदूक होगा। ये संदूक जो है वो आपका, ये क्या होगा, ये भी घन के आकार का होगा। तो हम लिखेंगे संदूक, संदूक होगा, ठीक है ना, संदूक। और इसमें क्या होगा, इसमें कौन होगा, है ना। तो इसमें ये वाला जो होगा, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी है आपका, ये डब्बू जो है, इसको डब्बा कह लेंगे, ठीक है ना। ये डब्बा जो है वो भी क्या है, एक घन के ही आकार का है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, डब्बा, ठीक है, डब्बा, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा एक ये लिख दिए हैं और एक ये हो गया है, ठीक है ना, और ये हो गया पासा, ठीक है। अब यहाँ पर घनाभ की आकृति को आपको लिखना है।
तो घनाभ का जो आकृति होगा वो पहला क्या होगा, पहला आपका रबर हो सकता है, रबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा किताब होगा, है ना, किताब भी हो सकता है आपका, किताब होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, तीसरा अलमीरा हो सकता है आपका। ये आकृति जो है वो कितना है, वो किस आकार का है, ये घनाभ के आकार का है, ठीक है ना। तो अलमीरा हम लिख देंगे हिंदी में, ठीक है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अलमीरा। अलमीरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको भर देना था। ये तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तालिका पूरी कीजिए, आपको इसमें भरने हैं, ठीक है ना। आपको इसमें खाली जो स्थान दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, सतह को लिखना है। ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल है, क्या है, एक बॉल है ना, जो हम खेलते हैं, है ना, बैट बॉल जो खेलते हैं वही एक बल्ब है। आपको इसमें शीर्ष बताना है और सतह बताना है, शीर्ष बताना है और किनारा बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखेंगे बल्ब जो होता है उसमें कितना शीर्ष होता है, सतह कितना होता है, एक ही सतह होता है, तो एक इस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे इसमें एक सतह होता है और बल में जो शीर्ष होता है वो उसमें शीर्ष नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो गोल शेप का होता है, ठीक है ना, तो उसमें शीर्ष नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें जीरो भर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर किनारा, तो गोल शेप में तो कोई किनारा नहीं होगा, है ना, गोल शेप में कोई किनारा नहीं होता है, तो हम यहाँ पर इसमें भी कर देंगे जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टोपी है ना, टोपी क्या होता है, एक शंकु के आकार का होता है, तो इसमें जो सतह होगा वो सतह की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और यहाँ पर शीर्ष जो होगा वो शीर्ष इसमें 1 होगा, ठीक है, एक शीर्ष होगा। और यहाँ पर किनारा कितना होगा, तो किनारा यहाँ पर इसमें हम 4 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो टोपी है 1 2 3 और एक पीछे होगा, 4 किनारा होगा, ठीक है ना आपका। तो ये आपका 4 किनारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, संदूक है, तो संदूक के बारे में लिखना है कि सतह कितना होता है संदूक में, तो आपको पता है संदूक में जो सतह होता है वो 6 होता है, ठीक है। और शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष इसमें क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पर किनारा कितना होता है, तो किनारा 12 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बुक है ना, किताब है ये आपका। तो किताब में कितना सतह होता है, किताब में 6 सतह होता है, ठीक है ना, तो 6 सतह लिखेंगे यहाँ पर। और शीर्ष आपको क्या है, इसमें शीर्ष बताने हैं, तो शीर्ष कितना होगा, शीर्ष हमारा 8 होगा, क्योंकि किताब क्या है, एक घनाभ के आकार का है और घनाभ में शीर्ष कितना होता है, 8 होता है, तो इसमें भी किताब में भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब किनारा, तो किनारा तो आपका 12 होगा ही होगा, है ना, क्योंकि बुक में किनारा 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डब्बा के आकार का है ना, जो कि क्या होगा, एक घनाभ के ही आकार का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए घन के आकार का नजर आ रहा है ना, घनाभ के आकार का। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या होगा, सतह 6 होगा, ठीक है, शीर्ष आपका यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पे किनारा कितना होगा, यहाँ पे 12 किनारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे हम। अब यहाँ पर एक क्या है, एक बेलन के आकार का आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सतह इसमें 3 होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे सतह 3, ठीक है। और शीर्ष क्या होगा, तो शीर्ष इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, है ना। किनारा आपको बताना है, तो किनारा कितना है, 2 किनारा होगा इसमें, ठीक है, ठीक है, इसमें 2 ही किनारा होगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अभ्यास 2 में क्या है कि बहुत ही आसान सा लॉजिक है ये आपका, ठीक है ना, आप अपने कॉपी में इसे नोट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अभ्यास 2 है, दी गई वस्तुओं खुलने के बाद, है ना, कैसी दिखेगी, सही का निशान लगाएं, ठीक है। यहाँ पर एक गणित का बुक दिया हुआ है, जब गणित को बुक को हम खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, ऐसा ही ना खुलेगा। देखेंगे ये बुक है, छोटा सा एक बुक समझेंगे, यहाँ पर यही बुक है मान लीजिए, है ना। तो ये बुक है, अभी इस तरीके का है, ये बुक है, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो जैसा खुला हुआ है यहाँ पर आपका बुक वैसे ही खुलेगा ना, ऐसा तो नहीं खुलेगा। तो ये इसमें आप टिक कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक घन है, ठीक है, एक घन को जब हम खोलेंगे तो उसमें कितने सतह हो जाएंगे, 6 सतह होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये घन है, ठीक है। तो घन को जब हम खोलेंगे, खुलने के बाद कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, आपको बताना है। तो जब हम घन को खोलेंगे तो वो 6 सतह बनाए, मतलब कि कुल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इस आकृति का होगा। देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही सतह बना रहा है, ठीक है ना। हमको चाहिए 6 सतह, तो 6 सतह वाला यही होगा ना,
1 2 3 4 5 6, तो यही आपका खुलने के बाद जो है घन का जो डिब्बा है खुलने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। और बुक जब खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।